हेलो एवरीवन। और भी कोई ज्वाइन हो रहा है या नहीं? केवल तीन ही हैं अभी। सागर कहाँ है? सागर, हर्षित। सर सागर और हर्षित को भी ज्वाइन कीजिए, वो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। चलिए अच्छा है, दिवेश भी आया है, सिमरन भी आई है। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी आपका। ब्लैक बॉडी कंप्लीट हो चुका है और आज जो नया टॉपिक है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो नया टॉपिक देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो आप लोग एमएससी में देखोगे। ओके, मतलब जो लैब में है ना वो एमएससी में है, एमएससी प्रीवियस ईयर में है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए हर्षित आ गया। ओके ओके, चलिए देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो तक ज्वाइन होता है मैं डायग्राम बना लेती हूँ इसका। ओके, चलिए देखिए इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब आपके एक जब आपकी कोई लाइट फिक्स फ्रीक्वेंसी से कोई लाइट है, उसन से भी आ सकती है कहीं से भी आ सकती है। अगर वो लाइट इस प्लेट्स पे जो वैक्यूम ट्यूब मैंने जो बनाई है उस वैक्यूम ट्यूब से जब कोई लाइट पड़ती है, ठीक है, तो जब कोई लाइट पड़ रही है लेकिन वो लाइट कैसी होनी चाहिए, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज्यादा, यानी कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की जो लिमिट है उससे थोड़ी अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम इस वैक्यूम ट्यूब पे डालते हैं, तो इस वैक्यूम ट्यूब पे या मैटर पे, किसी भी मैटर पे डालते हैं, तो मैटर पे डालने पर क्या होता है बेटा कि उस मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस लाइट की एनर्जी को गेन करके मूव करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगता है, मूव करने लगते हैं। मैंने क्या कहा, किसी मैटर पे एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की मोर देन फ्रीक्वेंसी से जब लाइट पड़ती है तो उस मैटर पर लाइट पड़ने की वजह से उस मैटर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर मूव करने लगते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होना क्या होता है, करंट फ्लो होना। दैट मीन इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट भी इस सर्किट के अंदर क्या होने लग जाएगी, फ्लो होने लग जाएगी। जब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगी तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे पड़ा, देखिए। मैम नोट्स का क्या हुआ बेटा, मैंने सर को दे दिया है, आप लोगों के पास आज पहुंच जाने चाहिए। ओके, मैंने सर को दे दिया है, जितना मैंने कराया है ना आज तक का वो सारा सब कुछ दे दिया। मेरी सर से बात हो गई है और सर आपको आज अवेलेबल डेफिनेटली करा देंगे। ठीक है, तो आज आपको डेफिनेटली पक्का मिल जाएंगे, मैं हमेशा कहती हूँ। बट सर के पास अभी तक पहुंचे नहीं थे, मैंने दूसरे नंबर पे सेंड कर दिए थे। सर को आज मैंने सर वाले नंबर पे सेंड कर दिए हैं, तो सर आपको आज दे देंगे। ओके, ठीक है। चलिए देखिए फिर मैंने क्या कहा, एक मैटर पे
फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की मोर देन फ्रीक्वेंसी की लाइट जब पड़ती है, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है मान ली न्यू 0, उस न्यू 0 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट, मतलब कि न्यू 0 तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जब किसी मटेरियल पे पड़ती है तो उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइटेड होकर निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए जो लाइट आ रही है ना वो क्वांटा के रूप में आ रही है, क्वांटा मतलब मैंने बताया था पैकेट्स के रूप में, और उन पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, फोटोन बोलते हैं इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, फोटो। इलेक्ट्रिक क्या है, करंट फ्लो हो रही है इसलिए इलेक्ट्रिक, और इफेक्ट वो तो है ही है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका इस तरीके से नाम पड़ा। फोटोन के पड़ने पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर करंट फ्लो करते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आपकी जो करंट है वो कब फ्लो होती है, जब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की मोर देन फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर इलेक्ट्रॉन पर पड़ती है, तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। अगर इस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की भी लाइट में इस पर दूंगी ना तो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें मोर देन फ्रीक्वेंसी चाहिए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो जब मोर देन फ्रीक्वेंसी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड होता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होता है। इतना समझ में आया या नहीं? प्लीज ओके डन कुछ भी लिख के मुझे बताइए आपको ये लाइन समझ में आई या नहीं। अब देखिए इसको मैं बोल के बता देती हूँ आपको। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी is incident on any matter, is incident on any matter, then photoelectrons are emitted, then photoelectrons are emitted from this matter. Due to these electron, electric current flow in the circuit. This effect is known as photoelectric effect. ठीक है, आगे देखिए यहाँ इसमें मैंने जो किया है, अब इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि इसमें होता क्या है। देखिए इसमें इफेक्ट में इस इफेक्ट में एक वैक्यूम ट्यूब लिया मैंने। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब है, इस वैक्यूम ट्यूब पे दो प्लेट्स है, एक P1 है और एक P2 है। P1 प्लेट जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है और P2 प्लेट जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई P1 प्लेट जो है वो आपकी कैथोड की तरह बिहेव करती है और P2 प्लेट जो है वो आपकी एनोड की तरह बिहेव करती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या हुआ, ये तो सर्किट हो गया कि P1 नेगेटिव से कनेक्टेड है, P2 नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा हुआ है, एंड जो करंट इसमें फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके लिए माइक्रोमीटर लगा हुआ है। अब मैंने क्या किया, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की मोर देन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से मोर देन फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है, ये क्या है आपकी लाइट यानी कि फोटोन। फोटोन जब मैंने इस पर इंसिडेंट कराया इस पे, इस वैक्यूम ट्यूब में, तो इस वैक्यूम ट्यूब से जो इलेक्ट्रॉन है वो जब मोर देन फ्रीक्वेंसी की सॉरी फिक्स फ्रीक्वेंसी से मोर देन फ्रीक्वेंसी की लाइट उनको मिलेगी तो वो एक्साइटेड हो जाएंगे और एक्साइटेड होकर इसमें फ्लो करने लगेंगे, जिसकी वजह से इसमें करंट भी क्या होने लगती है, फ्लो। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए, आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे या आपको जब नोट्स मिल जाएंगे वही करोगे? रिस्पॉन्स तो दो, आज तो जीवेश भी नहीं बोल रहा, कुछ तो बोलो बेटा। और देखिए इस करंट, इसमें जो करंट फ्लो होगी उस करंट को कंट्रोल करने के लिए ये रियोस्टेट लगा हुआ है। मैंने तीन चीज बताई, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा हुआ है, जो करंट इसमें फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से वो माइक्रोमीटर लगा हुआ है, और करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए कर लेंगे मैम, ओके। देखिए अब मैंने क्या कहा, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से मोर देन फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलेगी। तो जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, जिस पर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट को पाके एक्साइटेड नहीं होते, उस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इमिटेड फ्रॉम द मैटर,
एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने पर आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उस मटेरियल से एमिटेड होने लगे, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड from the matter is known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी भी ज्यादा हो जाती है इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे वाला फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू जीरो, है ना, जब फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो है तो उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्या होती है आपकी एनर्जी, कल ही बताइए मैंने क्वांटम के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ओके, आया समझ में या नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने क्या कहा, एक प्लेट ले लो, इस प्लेट पर लाइट डालो और वो लाइट की फ्रीक्वेंसी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ही आप इस पर लाइट डालोगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इमिटेड होगा, और इस इलेक्ट्रॉन के इमिटेड होने की वजह से उस सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपके इलेक्ट्रॉन्स, जिस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होने पर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाएंगे, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। केवल मैंने इतना पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया, नोट्स तो आपको देने नहीं, थियोरेटिकल पार्ट है, तो आप खुद, आपको नोट्स आज मिल जाएंगे, उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखिए, अब यदि पहली कंडीशन, अब यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा? कैन यू टेल मी प्लीज, कोई भी मुझे बताइए, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो ये इफेक्ट जो होगा वो इफेक्टिव होगा या नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड होंगे या नहीं? प्लीज बताइए, यस या नो, कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए। मैंने क्या कहा, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो मे बी नहीं बेटा, नहीं होंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए उस फ्रीक्वेंसी की, तब भी होंगे। इस मिनिमम होने की वजह से इसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, जीरो। दैट मीन इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉट एक्साइटेड होगा, ठीक है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नॉट एक्साइटेड, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होगा। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा? नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड है, सेकंड है, इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इस कंडीशन में आपका इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफेक्टिव होगा या नहीं, बताइए भाई। इस कंडीशन में तो वेलोसिटी जीरो हो गई, इस कंडीशन में बताइए वेलोसिटी जीरो होगी या नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा या नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया तो वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हुआ तो वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। तो आप मुझे बताइए वेलोसिटी की वैल्यू इसमें नॉट इक्वल टू जीरो है या इक्वल टू जीरो है इस वाले केस में, जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर देन है। अरे मैं पढ़ा चुकी हूँ, बताइए आप लोग। हर्षित, ऋतिक, कोई तो रिस्पॉन्स कीजिए, बताइए मुझे इफेक्टिव होगा या नहीं। प्रिंस, होगा, वेरी गुड, ठीक है। मैं वही चीज बार बार बोल रही हूँ कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी
तो उस कंडीशन में आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। दैट मीन वेलोसिटी आपकी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। जब वेलोसिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका एक्साइटेड, और जब एक्साइटेड हो जाएगा तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका शो होगा। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, अब आते हैं हम थोड़ा प्रैक्टिकली पार्ट पे। अभी भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल बाकी है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। मैं आगे देखिए, फिर आए थे बेटा आपकी हेडिंग है अब आपकी इसमें कंक्लूजन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड टॉपिक है, सॉरी इसी का सब हेडिंग है कंक्लूजन ऑफ पीईएफ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, अगर हम आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, यानी कि न्यू क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो जब न्यू इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू, होता है कि नहीं। दैट मीन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है ना। मैंने क्या कहा, यदि आने वाले फोटोन, ऊपर से जो फोटोन यानी कि जो लाइट आ रही है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाए तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि क्वांटम के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू एच न्यू। दैट मीन फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी, कंटिन्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन तो क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ आपका जो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, कंटिन्यू बढ़ती है। ठीक है, तो अब सेकंड देखिए, सेकंड देखिए फोटोन का आना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, मतलब कि मटेरियल पे जैसे ही फोटोन पड़ा, जैसे ही लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन तुरंत एक्साइटेड हो जाएगा, उसके बीच में कोई टाइम डिले नहीं होता है। मतलब माइक्रो सेकेंड्स में भी टाइम नहीं होता है, इतनी फास्टली ये प्रोसेस होती है कि मटेरियल पे लाइट पड़ी, मतलब फोटोन का आना, फोटोन ही तो है, लाइट का आना मतलब क्या, फोटोन क्वांटा एनर्जी है वो, तो लाइट फोटोन का आना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, उन दोनों के बीच में कोई टाइम डिले नहीं होता है, कोई भी मतलब माइक्रो सेकेंड्स का भी फर्क नहीं होता है। दैट मीन नो टाइम डिले बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड कंक्लूजन ये है, सेकेंड कंक्लूजन जो है वो ये है, नो टाइम डिले बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। फोटोन के आने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई भी टाइम डिलेशन नहीं होता है। ये सब थ्योरी जो कह रही है वो क्वांटम मैकेनिकली कह रहे हैं, क्योंकि हम क्वांटम पढ़ रहे हैं, तो क्वांटम के अकॉर्डिंग ये है कि फोटॉन्स का आना और इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, उनके बीच में कोई भी टाइम डिले नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट समझ में आ गए, आप रफली लिख सकते हो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कंक्लूजन निकला था, थर्ड है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, मैं बताती हूँ। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो 0 होती है। ठीक है, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या, ठीक है, तो देखिए अगर एनोड को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए, दैट मीन P2 प्लेट को अगर हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव से कनेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल आएगा, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल आएगा उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसकी वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि कभी भी एनोड प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं होती, जब कनेक्ट ही नहीं होगी तो पोटेंशियल भी नहीं आएगा। दैट मीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बट ये हमेशा 0 हो दैट इज नॉट कंपल्सरी। कभी कभी एक्सपेरिमेंट में बैटरी को
अगर हम इस टाइप से दूसरा लगा दें तो उस कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वैल्यू होनी स्टॉपिंग पोटेंशियल की 0 होनी चाहिए, बट जब हम बैटरी यूज करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन सी प्लेट एनोड है और कौन सी कैथोड। तो उस कंडीशन में अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी तो बैटरी कनेक्ट करने पे आपका जो पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसे हम शो करते हैं V0 से, किससे, V0 से। इस V0 की वैल्यू नॉर्मली तो 0 होती है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या वो आपको पता होना चाहिए। वो कब क्रिएट होता है, जब P2 प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल की जगह नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल आएगा वोल्टमीटर के अक्रॉस, वो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया। आगे है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है बेटा, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है V नॉट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्रिएट होगा। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही कंक्लूजन है। ठीक है, ओके, मैंने क्या कहा, फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है। कब, जब P2 प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। ठीक है, आगे है आपका फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पॉइंट तो आ गए। मैं पूछूंगी भी, अभी क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोगों को आंसर देने हैं उसके। ठीक, आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगर यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट कर दी जाए, दैट मीन न्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में जो लाइट की इंटेंसिटी, क्योंकि लाइट में दो ही चीज होती है, या तो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी या वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट इंटेंसिटी अलग चीज है। तो इंटेंसिटी जो है बेटा किसकी, लाइट की, कब, जब फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, जितनी ज्यादा में करंट फ्लो होगी उतनी ही इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये है आपका फिफ्थ पॉइंट, किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सेकंड पॉइंट क्या था, नो टाइम डिले बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट क्या था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोर्थ पॉइंट क्या था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दैट मीन जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्रिएट होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका कि आपकी अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करता है ना, तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी जो है वो इसमें जो करंट फ्लो होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी है। ठीक है, इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कंटिन्यू, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जैसे जैसे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंक्लूजन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आए या नहीं। हर्षित कल बोल रहे थे ना मैडम, इसमें तो सब कुछ डेरिवेटिव डेरिवेटिव है। आज तो मैंने कोई डेरिवेशन कराया ही नहीं है, आज तो सारा पार्ट थ्योरेटिकल है कि नहीं। तो आप लोग प्लीज रिस्पॉन्स करके तो बताइए कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, मुझे पता तो चले आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं। हाँ ना, कुछ तो लिखिए। यस, एक जीवेश पढ़ता है और कोई पढ़ता ही नहीं है। ऋतिक रिस्पॉन्स करो। ऋतिक, हर्षित, कुछ तो रिप्लाई करो कि समझ में आ भी रहा है या नहीं। बेटा मेरे को कैसे पता चलेगा आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं। हर्षित का प्लीज होती है क्या फोटो इलेक्ट्रिक। देखो बेटा, नॉर्मल सी बात है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वहां वेवलेंथ अपने आप कम हो रही है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि आपको न्यू इक्वल्स टू पता है, C अपॉन लैम्डा होता है। दैट मीन अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो अपने आप ही, सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया। ठीक है, आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए हमेशा
कि न्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी वो सी अपॉन लैम्डा, यानी कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी जिस केस में, उस केस में आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कोई फिक्स नहीं है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमेशा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, सॉरी वेवलेंथ डिक्रीज ही होती है। ओके, वो तो डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है या जो सिचुएशन है वहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई है तो उस कंडीशन में वेवलेंथ कम होगी, और अगर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट सब हेडिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया। पहले आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ लिया, उसके बाद उसके जो कंक्लूजन है कि मतलब क्या क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं, क्या क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो आपने पढ़ लिया। लेकिन क्लासिकल थ्योरी जो है वो क्यों फेल हो गई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें टॉपिक जो है नेक्स्ट वो है explanation of failure of classical physics, failure of classical physics, explanation of failure of classical physics। classical physics क्यों फेल हो गई उसके रीजन बताती हूँ मैं। उससे पहले आप लोग क्लास को रिज्वाइन कीजिए। चलिए 12:30 हो चुके हैं, आप लोग क्लास रिज्वाइन कीजिए।